So class, the next topic is magnetic field lines. ठीक है, अगेन क्लास मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टडी करने से पहले हम बेसिक स्टडी कर लेते हैं किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, किसका। ठीक है क्लास, तो होता क्या है क्लास मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपसे पहले डिफाइन करो मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के बारे में आप जानते हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया। क्लास मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो क्लास हम बेसिक डिस्कस करते हैं। फील्ड का मतलब क्या होगा, फील्ड का मतलब हो गया, हम बोल सकते हैं कोई भी रीजन हो गया, या फिर बोल सकते हैं क्लास कोई भी स्पेस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी वैसे डिफाइन करते हैं, कैसे क्लास। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल आपने अज्यूम की एक बार मैग्नेट या कोई भी एक मैग्नेट क्लास। ठीक है, अब क्लास क्या होगा कि अगर एक आपके पास एक आयरन का पीस है, तो मान लो उस आयरन के पीस को आपने बहुत दूर रख दिया है, तो हो सकता है वो फोर्स एक्सपीरियंस करे, हो सकता है ना करे। वो फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा, जब मैग्नेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। वो फोर्स कब एक्सपीरियंस नहीं करेगा, जब मैग्नेट की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कैसी होगी, वीक होगी। तो क्लास क्या हो गया, फिर आपने क्या किया, मान चल रहे मैग्नेट की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, मैग्नेट की स्ट्रेंथ कैसी है, वीक है, इस मैग्नेट ये वीक मैग्नेट है। अब क्लास क्या किया, आपने आयरन के पीस को बहुत ज्यादा दूर ले जाकर रख दिया। अब अगर आपने उस आयरन के पीस को काफी दूर जाके रख दिया, तो क्लास वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। फिर धीरे धीरे आपने क्या किया, उसके डिस्टेंस को कम करना शुरू कर दिया। अब जब आपने इसको डिस्टेंस कम करना शुरू कर दिया, तो होगा क्या क्लास, एक ना एक ऐसी पोजीशन जरूर आ जाएगी नियर टू द मैग्नेट, जहां पर वो इस मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देगा। मतलब मैग्नेट के आसपास में एक ऐसा रीजन या एक ऐसा स्पेस या एक ऐसी पोजीशन जरूर शुरू हो जाएगी, जहां पर क्या होगा, जहां पर वो फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्लास क्या होगा, वो तो एक पर्टिकुलर पोजीशन की बात थी। अब उसी पोजीशन को रेडियस मान के या इसी मैग्नेट के अराउंड क्लास अगर आप उसको मूव करते हैं, तो ये जो फोर्स होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये मैग्नेट है, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ मैग्नेट को। ठीक है, आपने क्या किया, आपने मान लो यहाँ रखा कि यहाँ पे आपने यहाँ पे आयरन का पीस था, आपने यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस किया। अब अगर तुम यहाँ रखोगे तो क्या फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। यहाँ रखोगे एक्सपीरियंस नहीं करोगे, करोगे। यहाँ रखोगे एक्सपीरियंस नहीं करोगे, करोगे, सब जगह। तो क्या इसका मतलब क्या आ जाएगा, इस मैग्नेट के अराउंड में 3 डायमेंशन में एक ऐसा स्पेस जनरेट हो जाएगा, एक ऐसी फील्ड होगी, या बोलेंगे एक ऐसा रीजन होगा जिसमें कोई और पार्टिकल, ठीक है, क्या एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब जरूरी नहीं हो आयरन ही, कोई और अगर मैग्नेट है, कोई और मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर वो इस स्पेस में रीजन में आएगा, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझ में आ गया, नहीं आ गया। अब अगर मैग्नेट स्ट्रांग हो जाएगी, तो वो जो रीजन है, स्पेस है, इसके सराउंडिंग का जो एरिया है, वो कैसा हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। मैग्नेट वीक हो जाएगी, तो एरिया कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा क्लास। तो इसी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज द एरिया और द स्पेस, मतलब किसी मैग्नेट के अराउंड में एक एरिया और स्पेस जिसमें कोई और मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, क्लास में कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इट इज द एरिया। ठीक है, एरिया जनरली नहीं बोलते हैं क्योंकि एरिया 2 डायमेंशन में आ जाता है, तो मोर स्पेसिफिकली हम लोग बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको एरिया, और कर सकते हैं रीजन, और यू कैन से स्पेस। ठीक है, अराउंड ए मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेट, अराउंड ए मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल इन विच any other magnet or magnetic material in which any other magnet or magnetic material experiences a force of attraction or repulsion, or you can say experiences a मैग्नेटिक फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी मैग्नेट के अराउंड में एक रीजन या एरिया जिसमें कोई और मैग्नेटिक पार्टिकल या मटेरियल क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या और रिपल्शन। ठीक है, अब इसी मैग्नेटिक फील्ड को क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर मैग्नेट रख दिया, ये मान लो मैग्नेट है। ठीक है, तो क्लास अगर ये जो मैग्नेट है, तो अगर मैं विजुलाइज करना चाहूँ क्लास, अगर देखूँ इसको, तो देखने से मुझे नहीं पता लगेगा कि इसके अराउंड में मैग्नेट
फील्ड है या नहीं है, बट हाँ उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या उस रीजन में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसको हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो क्लास उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी क्लास, ये एक इमेजिनरी लाइंस होगी। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल लाइंस होगी, ज्योमेट्रिकल डायग्राम होगा जो रिप्रेजेंट करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट के अराउंड में उसकी मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो पहली बात तो ये एक्चुअली लिखेंगे नहीं, तो हम क्या बोल देंगे हमने ड्रॉ किया है, मतलब जो इमेजिनरी है। ठीक है, तो these are the imaginary lines around a magnet, which truly represents the magnetic properties around these are the imaginary lines around the magnet which truly represent the magnetic properties around a magnet class। ठीक है, ट्रूली का मतलब क्या हो गया क्लास, तो ट्रूली का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ट्रूली का मतलब हर तरीके से, मतलब जैसे, तो मतलब अगर आपके पास एक मैग्नेट है, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम गिवन है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायग्राम को देख के, उस मैग्नेटिक फील्ड के रिप्रेजेंटेशन को देख के आप ये बता सकते हो कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी है, मतलब उसके अराउंड मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फोर्स कम है, कहां पर जाओगे मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा, कहां जाओगे मैग्नेटिक फोर्स कम होगा। ठीक क्लास, तो मतलब हर तरीके से अगर आपको एक मैग्नेट का एनालाइज करना है, तो मैग्नेट का एनालाइज करने के लिए अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिवन है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्टडी करके आप ट्रूली रिप्रेजेंट कर सकते हो, ट्रूली एनालाइज कर सकते हो इसको, किसी भी मैग्नेट को क्लास। ठीक है, तो ये था किसके बारे में क्लास, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, तो क्लास ये हमने टॉपिक स्टडी किया कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब स्टडी करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब अगर आपको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करना है या अगर आपको रीड करना है किसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, किसी बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्लास। ठीक है, ओके, ठीक है, तो जो क्लास नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो होप सो क्लास की आप अच्छे समझ गए होंगे मैग्नेटिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है क्लास, ये ओके। तो क्लास पहले प्रॉपर्टी में स्टडी करते हैं, जैसे आपने मैग्नेट को देखा था, ये मैग्नेट है। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं नॉर्थ और साउथ का। ठीक है, बार मैग्नेट है, बट ऐसा नहीं है कि ये बार मैग्नेट के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी टाइप के मैग्नेट के लिए, किसी भी ज्योमेट्रिकल या फिगर के मैग्नेट के लिए प्रॉपर्टी सारी वैलिड है, इक्वली वैलिड है। ठीक है, बार मैग्नेट से रिप्रेजेंट करना थोड़ा इजी हो जाता है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको बार मैग्नेट से। ठीक है क्लास, तो पहली बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है क्लास, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी क्लास, इसमें एक डायरेक्शन भी होगा, तो उस डायरेक्शन को भी हमें ध्यान रख के चलना है। तो पहली बात करते हैं अबाउट द पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पहली बात करते हैं डायरेक्शन की। तो क्लास डायरेक्शन, पहली प्रॉपर्टी बताएंगे अबाउट द डायरेक्शन। तो क्लास अगर आउटसाइड द मैग्नेट देखते हो आप, तो आउटसाइड द मैग्नेट ये ओरिजिनेट होगी या मूव करेंगे कैसे, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अगर आप अंदर से नहीं देख पा रहे, अगर बाहर से देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये नॉर्थ से ओरिजिनेट हुई है और साउथ में जाके खत्म हो गई। या फिर आप बोल सकते हो कि आउटसाइड द मैग्नेट इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, नॉर्थ से साउथ। इनसाइड द मैग्नेट की बात करेंगे, तो इनसाइड द मैग्नेट इसका डायरेक्शन इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज साउथ टू नॉर्थ। तो अगर आप मैग्नेट के अंदर किसी भी तरीके से अगर आप देख पा रहे हो, तो आपको लगेगा कि साउथ से आ रही है और नॉर्थ की तरफ जा रही है। मैग्नेट के बाहर तो आपको क्या लगेगा कि नॉर्थ से आ रही है और कहां जा रही है, साउथ की तरफ। तो डायरेक्शन की बात कर सकते हैं क्लास, तो क्या हो जाएगा, तो इट्स डायरेक्शन
its direction is north to south outside the magnet and south to north inside the magnet। तो मैग्नेट के अगर अंदर की बात करोगे तो क्या होगा, ये साउथ से नॉर्थ जाएंगी, और मैग्नेट के अगर बाहर की बात करोगे तो क्लास क्या होगा, ये नॉर्थ से साउथ। तो आप ये ऐसा नहीं ऊपर बनेगा, सिमेट्रिकल यूनिट डायग्राम में बन जाएगा कुछ ऐसा, ये ठीक है, ये रफ रिप्रेजेंटेशन इस क्लास, ठीक है। दूसरा अब क्लास हम क्या देख रहे हैं कि ये एक क्लोज पाथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दे फॉर्म्स, ये क्या फॉर्म करेंगे, दे फॉर्म्स क्लोज लूप्स, ठीक है। ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे क्लोज लूप। अब क्लोज लूप क्यों पढ़ा, तो क्लास जब हम लोग कंपेयर करते हैं इसको इलेक्ट्रिकल फोर्सेस से, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन से, तो क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में छोड़ दिया जाए तो बाकी क्या करती है, वो फॉर्म करती हैं, वो लूप फॉर्म नहीं करती हैं, वो प्लस से माइनस जाएगी। तो जब इसकी बात करते हैं तो इसमें देखा जाता है तो क्लास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, ये क्लोज लूप फॉर्म करेंगे, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन क्लास, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, अब क्लास ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो अब हमने क्या स्टडी किया था कि पोल किसको कहते हैं, याद करो, और हमने डिस्कस किया पोल किसको कहते हैं, पोल होता क्या है, तो हमने क्या बोला था कि जहां पर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो क्या हो जाते हैं, वो पोल्स हो जाते हैं। जहां पर फोर्स कैसा होता है, जहां पर फोर्स वीक होता है, वीक को छोड़ो, जहां पर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है वो पोल्स हो जाते हैं क्लास। तो अब उस फोर्स को, उस स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा मैग्नेट में क्लास, तो या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो क्लास मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, जहां पर फोर्स की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, पास पास। जहां पर क्या होगा, फोर्स की वैल्यू कम है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी मतलब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, दूर दूर, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसकी बात करते हैं, ये फिर अगेन क्या लेके हमने कंसीडर कर लिया बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ। तो हम मूव कर रहे हैं कहां से, हम मूव कर रहे हैं नॉर्थ से लेके कहां, हम मूव कर रहे हैं नॉर्थ से साउथ। क्लास ये कुछ डायरेक्शन बनेगा, ये बनेगा नॉर्थ से साउथ, ये कुछ डायरेक्शन बना क्लास मैग्नेटिक फील्ड का। अब क्लास देखो आगे देखिए, तो नियर टू द पोल मतलब पोल के पास में ये कैसी है, पोल के पास में इनकी डेंसिटी कैसी है क्लास, पोल के पास में इनकी डेंसिटी ज्यादा है। ये एक ही लाइन बनेगी पॉइंट पर, ये कुछ क्लास, ठीक है। तो ये जो नियर टू द पोल, नियर टू द पोल की बात करेंगे क्लास, तो नियर टू द पोल कैसी है, नियर टू द पोल इसकी डेंसिटी कैसी है, ज्यादा है। मतलब पोल के पास में, पोल के पास ये पास होगी और पोल से दूर कैसी होगी, दूर होगी। मतलब नियर टू द पोल, नियर टू द पोल, नियर टू द पोल फील्ड लाइंस डेंसिटी इज हाई, ठीक है। और क्या कहा जाएगा, अवे फ्रॉम द पोल, अवे फ्रॉम द पोल डेंसिटी कैसी होगी, डेंसिटी इज अवे फ्रॉम द पोल, डेंसिटी इज लो। तो क्लास सिंपली आपको ये बता रही है कि पोल के पास में फोर्स ज्यादा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है, पोल के पास में फोर्स कैसा कम है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन कैसे कम है क्लास, ठीक है। ये हो गया। तो क्या आप ले सकते हैं क्लास पहले डायरेक्शन के बारे में, तो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द साउथ टू नॉर्थ। दूसरा क्या हो जाएगा, ये फॉर्म करेंगे क्लोज लूप। और तीसरा क्लास क्या हो जाएगा, तीसरा बात कर रहे हैं हम लोग इसकी, ये फॉर्म करेंगे इसको, ये फॉर्म करेंगे क्लोज लूप। और दूसरा क्या है कि ये नियर टू द पोल की डेंसिटी ज्यादा है और पोल के बाहर की डेंसिटी कैसी, पोल से दूर सॉरी की डेंसिटी कैसी कम है। तो पोल के पास फोर्स ज्यादा है और पोल से दूर कैसा फोर्स कम है, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, क्लियर क्लास। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं क्लास, दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टी। तो क्लास फोर्थ प्रॉपर्टी बताएगी इन विच डायरेक्शन लाइंस आर मूविंग और हाउ वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैंने बोल दिया आपसे कि नॉर्थ से आए और नॉर्थ से ओरिजिनेट हुई और साउथ में सॉरी नॉर्थ से स्टार्ट हुई और साउथ में क्या होगी, एंड होगी। तो इन बिटवीन उनका डायरेक्शन क्या रहा होगा, तो कैसे डिटरमाइन कर सकते हो क्लास। तो आपने
मैथ्स में काफी पढ़ा होगा, मैथ्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, दैट इज टेंजेंट का कॉन्सेप्ट। तो टेंजेंट का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? टेंजेंट का यूज हम लोग कर सकते हैं किसी भी कर्व पर डायरेक्शन को डिटरमाइन करने में। फॉर एग्जांपल ये अगेन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं किसको? अगेन कंसीडर कर रहे हैं हम लोग ये बार मैग्नेट को। तो क्लास बार मैग्नेट का सिर्फ इसको देखा जाए तो ये क्या है? एक हमने सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंसीडर की है, जिससे एक्सप्रेशन क्या हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए। तो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर अगर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पता करना है कि है क्या, तो क्लास इस पॉइंट पर हम ड्रॉ कर देंगे एक टेंजेंट। तो ये जो क्लास टेंजेंट का डायरेक्शन है, ये क्या बताएगा? ये बताएगा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पर। ऐसी क्लास ये है तो ये डायरेक्शन, ऐसी पॉइंट पर ये डायरेक्शन, ऐसी पॉइंट पर ये डायरेक्शन, पॉइंट पर, ठीक है, समझ आ गया? तो ये क्लास यहाँ पर देखो डायरेक्शन यही चल रहा है क्लास। हमें ये ध्यान रखना है कि ये जा तो नॉर्थ से साउथ नहीं है, बट इस पॉइंट पर कितना एंगल बनना है, कितना बनना है क्लास, ठीक है। ऐसे इस पॉइंट पर देखोगे तो ये डायरेक्शन, ठीक है, इस पॉइंट पर देखोगे तो ये डायरेक्शन, ठीक है। हमें काम में आ सकता है कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि नॉर्थ से साउथ ही जाना है हमको आउटसाइड ऑफ मैग्नेट। तो ये जाएगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टेंजेंट एट फील्ड लाइन, a tangent at field line determines the direction of magnetic field line at that position। तो ये जो जिस पोजीशन पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है उस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कौन बताएगा? वो टेंजेंट, ठीक है। फिर क्लास एक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है, ये हमने स्टडी की फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, डायरेक्शन वाली। नेक्स्ट क्लास में फिफ्थ प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, दैट इज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, एमएफ में लिख रहा हूं इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स, नेवर इंटरसेक्ट्स, ठीक है। ये कभी भी क्या करेंगे क्लास? इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बोलने का मतलब ये है कि अगर एक पॉइंट, एक कोई फॉर एग्जांपल अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम सोर्स से, ठीक है, ये तो सेम सोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर सकती है क्लास? ये पैरेलल हो जाएगी, बट क्या करेगी क्लास? ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। समझ में आ रहा होगा आपको मेरे साथ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी क्लास। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि हम देख तो पा नहीं रहे, तो ये हम कैसे बताएंगे कि इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे क्लास? तो जैसे टेंजेंट का कॉन्सेप्ट था, तो टेंजेंट कॉन्सेप्ट में क्या था कि किसी एक पोजीशन से, ठीक है, किसी एक पोजीशन से या किसी एक पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर दो टेंजेंट वहां से ड्रॉ होती हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्लास, ठीक है। तो जैसे इसकी बात करते हैं, ये वाली क्वेश्चन ले लीजिए। अगर इस पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो एक टेंजेंट का डायरेक्शन होगा ये और दूसरे टेंजेंट का डायरेक्शन बनेगा ये वाला। समझ में आ रहा? इसका मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन से दो टेंजेंट बन रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। टेंजेंट क्या बताती है? टेंजेंट बताती है डायरेक्शन, ठीक है। तो क्लास इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट आ रही है मतलब दो डायरेक्शन अगर पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ हूँ, मैं अगर आपकी तरफ देख रहा हूँ तो मैं सिर्फ आपकी तरफ देखूंगा, तो दूसरी साइड में नहीं देख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप किसी एक डायरेक्शन में मूव करें तो एक सेम इंस्टेंट पे आप किसी दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हो क्लास। इसी तरीके से क्या होगा? इस तरीके से होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब उस गिवन पोजीशन पर उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दो डायरेक्शन पॉसिबल हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअल में इम्पॉसिबल है, ठीक है। मतलब मैं बोलने का मतलब यह है कि वो दो डायरेक्शन वहां पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, या फिर हम बोल सकते हैं किसी एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेंगे? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो टेंजेंट बनेगी वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दैट मींस किसी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन का होना पॉसिबल नहीं है, और दो डायरेक्शन का पॉसिबल नहीं है मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। क्लास समझ आ गया? नहीं आ गया? क्लियर? आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया? उस पॉइंट पर, उस पोजीशन पर दो डायरेक्शन है जो कि होना पॉसिबल नहीं है, या उस पॉइंट पर क्या बन रही है? दो टेंजेंट बन रही है जो इंटरसेक्ट कर रही है, जो भी होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। क्लास समझ आ गई? नहीं आ गया? तो समझ आ लिख सकते हैं क्लास, इफ two magnetic field lines are intersecting at a position, that means क्या हो जाएगा? that means two
tangents can be drawn from the given position or position which is not which is not which is not पॉसिबल। ठीक है, तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है क्लास, तो इस टॉपिक को यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर कोई आपको डाउट्स है या कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई क्लास होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम इन वीडियोस को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ये ओके क्लास, चलिए एक ही क्लास।